ओम शांति। आज 8वें अध्याय के बारे में हम जानेंगे, जिसमें काल चक्र का ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र के ज्ञान के बारे में बताया गया है। अर्जुन ने पूछा, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, इस देह से अधियज्ञ कैसे हुआ और इस देह में कौन है? अंतकाल प्रयाण काल के समय में योगी पुरुष कैसे जान सकते हैं और इसकी गति क्या है? अब इन सब प्रश्नों के एक एक करके श्री कृष्ण जी उत्तर दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो जगत का मूल कारण है वह ब्रह्म है। मीन्स ब्रह्म अविनाशी तत्व है, जहां हम आत्माएं परमात्मा के साथ रहती हैं। वो परम धाम, हम आत्माओं का रहने का स्थान, इसीलिए उसे ब्रह्म तत्व कहा। मीन्स छठा तत्व कहा गया। अध्यात्म जो स्वभाव अर्थात जीव है। अधि प्लस आत्म, अधि मीन्स बिगनिंग। सृष्टि चक्र के बिगनिंग के समय आत्मा अपने मूल स्वरूप में रहती है। इस मूल स्वरूप को प्राप्त करना ही अध्यात्म है। मीन्स हम सब आत्माएं जब परम धाम में थी तो अपनी ओरिजिनल गुणों से भरपूर थी, और इसको जानना ही अध्यात्म मीन्स स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स स्पिरिट विद इन, मीन्स अपनी स्वयं की आत्मा को जानना। कर्म संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और वर्षा आदि करने वाला जो द्रव्य त्याग रूप यज्ञ है। मीन्स जो कार्य संसार के आकर्षणों से दूर रहकर यज्ञ मीन्स परमात्मा को समर्पित भाव के निमित्त किया जाता है। मीन्स जो भी हम कर्म करें उस परमात्मा को अर्पण करके करें। अधिभूत मीन्स जो नाशवान है। अगर हम देखें इस सृष्टि में जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब नाशवान है। उत्पत्ति विनाश वाले सभी पदार्थ जहां परिवर्तनशील हैं, पर आत्मा जो दिखाई नहीं देती वो चैतन्य शक्ति, उसका नाश नहीं हो सकता। बाकी जो भी दिखाई दे रहा है सब नाशवान है। आदि देवता इंद्रियों का अधिष्ठाता, देवताओं का आदिपति जो वैराग्य पुरुष है। मीन्स आदि देव ब्रह्मा जी, उनकी कर्मातीत अवस्था मीन्स कर्म करते हुए सब चीजों से अतीत हो गए। उसका फल कुछ भी है, ये उस स्टेज का नाम है। आगे आदि यज्ञ कौन है और वह इस तन में कैसे रहते हैं? परमात्मा एक तन का आधार लेते हैं जिसके द्वारा आदि यज्ञ स्थापन करते हैं और इस तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। उस तन को नाम देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। अंतकाल प्रयाण काल में आप किस प्रकार पहचान में आते हैं? जो अंत समय में मुझको स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है वह मेरे परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त करता है। भावार्थ, सृष्टि के अंत समय अथवा प्रयाण काल, प्रस्थान काल जिसमें परमात्मा अवतरित होते हैं, जिसे संगम युग कहा जाता है, उसमें परमात्मा स्वयं याद की यात्रा सिखा रहे हैं। जो आत्माएं उनकी याद में शरीर त्याग करते हैं वो परमात्मा के समय स्वयं के मूल स्वभाव को भी प्राप्त कर लेते हैं। मीन्स जिस आत्मा ने अपना तन मन धन परमात्मा को अर्पण कर दिया तो उनका भाग्य तो श्रेष्ठ होगा ही। और दूसरी चीज जो समझनी है, लास्ट मोमेंट में जो मेरा संकल्प होगा वैसा मेरा अगला जन्म होगा। इसमें कुछ लोग सोचते हैं कि हम अंत समय में उस परमात्मा को याद कर लेंगे, ये सफल कर देंगे, पर नहीं। लास्ट के समय हमारे वही संकल्प चलते हैं जो हमारे लंबे टाइम के हो। आप देखना, किसी को अच्छी बातें सुनाना, जो लास्ट मोमेंट पे है वो सुन ही नहीं पाएगा। उसका ध्यान उन्हीं चीज़ों की तरफ बार बार जाएगा जो उसने अपने जीवन काल में किया, क्योंकि लास्ट समय में मनुष्य के सामने उसकी लाइफ की डीवीडी प्ले होती है, उसको अपने कर्मों का एहसास होता है। आगे कहा, संपूर्ण इंद्रियों का विग्रह करके मन को हृदय में रख और अपने प्राण को भ्रिकुटियों के मध्य में ले जाकर योग धारण कर। भ्रिकुटी मीन्स सेंटर ऑफ फॉरहेड, दोनों आईब्रोज के बीच ये वो पॉइंट है जहां मैं आत्मा निवास करती हूं। तो यहां समझाया गया कि अपने को आत्मा समझना है और परमात्मा को याद करना है। जब तक हम स्वयं को आत्मा नहीं समझेंगे उस परमात्मा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक हमने देहधारियों में उसको ढूंढा, पर वो
जैसे हम चमकते सितारे वो परम सितारा, इसीलिए हमें आत्मा कहा और उन्हें परमात्मा कहा। आगे कहा गया कारण रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, उसी से चराचर प्राणी ब्रह्मा के दिन के आगम में उत्पन्न होते हैं और रात्रि के आगम में उसी ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। यहाँ ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात का कंसेप्ट सिखाया गया है। ब्रह्मा का दिन मीन्स सतयुग और त्रेता, ब्रह्मा की रात द्वापर और कलयुग। अगर हम एक दिन के भी 4 हिस्से करें तो सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि। सुबह हो गई हमारी सतयुग, दोपहर हो गई त्रेता युग, शाम हो गई द्वापर युग और रात्रि हो गई कलयुग, जहाँ हर चीज काली हो चुकी है क्योंकि आत्मा भी एकदम पतित हो चुकी है। तो यहाँ ये समझाया गया है कि ब्रह्मा के दिन से स्टार्टिंग है और ब्रह्मा की रात्रि में ये सृष्टि ट्रांसफॉर्म हो जाती है और फिर से नया दिन स्टार्ट हो जाता है, जिसे फिर से ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। आगे कहा व्यक्त और अव्यक्त से परे सनातन प्रकृति है जो शाश्वत और पदार्थ से परे है, स्थिर होती है। समस्त जीवों का नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता। यहाँ परमात्मा तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। परम धाम जिसे ब्रह्म तत्व कहा जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता। व्यक्त लोक जहाँ हम आपस में बात करते हैं, 5 तत्वों की ये दुनिया जिसे साकार लोक कहा जाता है। और तीसरा लोक है अव्यक्त लोक, फरिश्तों की दुनिया, लाइट की दुनिया, जहाँ फरिश्ते रहते हैं। ये है 3 लोक। आगे बताया गया अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने में जो ब्रह्मविताजन प्रयाण करते हैं वे फिर नहीं आते। मीन्स जो आत्मा ज्ञान सूर्य परमात्मा से प्रकाश लेकर प्रकाशित रहती है, जिससे बुद्धि ज्यादा समय परमात्मा में स्थिर रहती है, वह सीधे परम धाम जाते हैं और वहां से स्वर्णिम दुनिया मीन्स सतयुग में प्रवेश करते हैं। यहाँ उत्तरायण मीन्स जो आत्मा अपनी बुद्धि परमात्मा में स्थिर रखती है। और आगे है धूम, धुआं, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के 6 मास और चंद्र ज्योति। इसमें जो योगी प्रयाण करते हैं वे फिर संसार में आते हैं। मीन्स जिस आत्मा की ज्योति दुए अर्थात माया के द्वारा आच्छादित है, वे अज्ञान अंधकार में है। दक्षिणायन, दक्षिण में श्रीलंका दिखाया। मीन्स अगर बुद्धि की दिशा माया की ओर है, परमात्मा से दूर है, आसुरी वृत्तियों में है, वो आत्मा पहले धर्म राजपुरी में जाएगी, सजाएं भोगेगी, फिर परम धाम में जाएगी। और जो आत्मा उत्तरायण है वो पहले सीधा ही परम धाम जाएगी और वहां से नई दुनिया में आएगी। तो हमें डिसाइड करना है कि हमारे कर्म कैसे हैं, क्योंकि आत्मा पर धुआं चढ़ना मीन्स विकारों की अति होना, विकारों की लेप छेप लगना। ये विकार जब आत्मा के ऊपर लग जाएं तो कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे आसमान में भी देखें, अगर धुआं ही धुआं है तो कुछ दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही आत्मा जो विकारों से ग्रसित हो चुकी है, उसका लेप ऊपर लग गया है तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ओम शांति।